ओके, इसको हम लोग दूसरी नोटबुक पे लिखेंगे, अलग नोटबुक में, राइट। सब लोग अलग नोटबुक बना लीजिएगा। किसी का क्लास से छूटता भी है तो बहुत बड़ा लॉस नहीं, क्योंकि दोबारा तो पढ़ाऊंगा ही, राइट। और आपको वीडियो भी मिल जाएगा। इसका नाम ही देता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एग्जाम, नहीं इसको बाद, इस नोटबुक को बाद में हटा देना है। दिस इज नॉट माई क्लास नोट्स, ओके। इसलिए किसी स्टूडेंट का कहीं पे ट्यूशन भी रहेगा और क्लास बीच में अगर थोड़ा छूट भी गया तो वीडियो देख लीजिएगा, काम चल जाएगा। एकदम बेसिक बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बस अभी आप इतना ही बताइए कि वेव मोड, वन ऑफ द वेव इस टाइप का भी होता है। चलिए साइड का ऑडियो म्यूट कर दीजिए जिनका आवाज़ आ रहा है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, राइट। वेरी गुड। और इसे क्या बोलते हैं सर, क्रेस्ट टू क्रेस्ट। अभी के लिए जो आप एकदम बिल्कुल बेसिक जो जानते हैं उसी को मैं बोलूँगा। इसे बहुत, किसी का ऑडियो का आसपास से आवाज़ आता है, उनका अगर सराउंडिंग डिस्टर्बेंस में है तो उसको म्यूट करके परमानेंटली रख लीजिए। ये है वेव लेंथ, इसे क्या बोलेंगे, वेव लेंथ, करेक्ट। तो स्टूडेंट आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, पढ़े हैं। जहाँ पे v क्या था, नॉट वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव, राइट। और न्यू क्या था, अब देखिए अभी इस पे बहुत टाइम नहीं लगेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है, सब रेगुलर क्लास में, ठीक है। इस क्लास में बस हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बना के आ जाना है। इसको बोलते हैं वेव लेंथ, इज इट करेक्ट, ठीक है ना। तो किसी भी वेव के लिए ये है स्पीड ऑफ वेव, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलते हैं लैम्डा, इज इट करेक्ट। लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए, 1/λ को हम लोग आज के बाद पढ़ेंगे वेव नंबर। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, यस सर, वेव नंबर क्या होता है, क्यों होता है, सब बाद में। इसको हम लोग म्यू बार से भी इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं, तो आपसे कोई पूछेगा वेव नंबर का यूनिट क्या होगा, तो सर ऊपर में 1 और नीचे में लैम्डा क्या है, लैम्डा तो लेंथ का ही तो है, नाम ही बोल रहे हैं वेव लेंथ। तब लेंथ का यूनिट क्या रहेगा, या तो सेंटीमीटर रहेगा, नहीं तो मीटर रहेगा, नहीं तो मिलीमीटर रहेगा, राइट। तो इसका, इस पूरे का यूनिट आपसे कोई पूछेगा, यूनिट पूछेगा तो क्या बोलिएगा सर, यूनिट तो जैसा लैम्डा जिसमें दिया रहेगा उसमें यूनिट बोलेंगे। लैम्डा अगर मीटर में दिया रहेगा तो यूनिट पूरे, उस पूरे सर्कल का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, राइट।
अगर लैम्डा सेंटीमीटर में दिया रहेगा तब यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो लैम्डा जिसमें दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं 1/लैम्डा का यूनिट बोलूँगा। इसका मतलब वेव नंबर ऑल्सो इंडिकेटेड बाय म्यू बार। क्यों इंडिकेट करते हैं ये आपका लुकआउट नहीं है, बस इसको 1/लैम्डा को म्यू बार भी बोलते हैं, राइट। इसका यूनिट सर डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट ऑफ लैम्डा इट कैन बी मीटर इनवर्स या इट कैन बी सेंटीमीटर इनवर्स। इज इट करेक्ट? चलिए, तो आज को अगर बोलेंगे फाइंड आउट द वेव नंबर ऑफ दिस वेव, तो वेव नंबर का मतलब क्या निकालने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 1/लैम्डा। करेक्ट? निकल जाएगा। तो नाउ दिस क्लास बिकम्स क्रैश कोर्स फॉर मिशन क्लास 11, राइट। चलिए स्टूडेंट, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास इज कि आपका थर्ड टर्मिनल या हाफ ईयरली या फुल ईयरली या क्लास 11 पास करने में, या जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, तो मैं बहुत बढ़िया से डेप्थ में पढ़ाते हो जाऊंगा। बट हो सकता है कि आपके स्कूल में फटाफट चैप्टर कवर हो जाए और उसमें कोई क्वेश्चन आ जाए आपने नहीं बनाया तो फिर पेरेंट्स मीट हो जाएगा और आपके बदले पेरेंट को गाली खाना पड़ेगा टीचर से। यस, तो इफेक्ट ट्रांसफ़र होगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव व्हाट है कि हम लोग स्कूल के एक्टिविटी को भी बैलेंस करें और अपना कैरियर का भी बैलेंस करें, राइट। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अब समझ में आ गया? और उसका इफेक्ट कहीं पे मेरे पे ऊपर भी तो आएगा कि सर तो इतना पढ़ा रहे हैं, तब मेरा इफेक्ट नज़र आएगा आफ्टर 2 ईयर 12th बोर्ड में। बट तब तक तो आप प्रेशर में रहिएगा। तो अगर थोड़ा थोड़ा हेल्प करते रहेंगे तो उससे आपका लाइफ भी अच्छा रहेगा, मेरा भी नाम हो जाएगा। चलिए, हालांकि ये सब काम करता नहीं था, लेकिन क्या कीजिएगा, कोरोना जो न करवाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफिनेशन एक लाइन लिखिए। इफ एनी वेव ट्रेवल विथ अ स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे लिखिएगा, उसको काट दीजिए। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ अ स्पीड ऑफ लाइट। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसके स्पीड से ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा। करेक्ट? देखिए, तो बोर्ड ब्लर हो गया है या नज़र आ रहा है? थोड़ा ब्लर। अच्छा, 1 मिनट वेट करता हूँ, कोई बात नहीं। अभी देखिए तो, चलिए ठीक हो जाएगा। एनीवे, तो आपने क्या लिखा, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ विच स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है स्टूडेंट, मोटा मोटी
हेलो एवरीवन, आप सुन पा रहे हैं? हेलो एवरीवन, थोड़ा कुछ हैंग हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। तो अभी देखिए तो दिखाई पड़ता है। शायद बहुत देर तक पिछले अबाउट 4 बजे से ही मैं क्लास ले रहा हूँ, तो इसलिए शायद मोबाइल हैंग कर रहा होगा। सॉरी। ओके, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफिनेशन क्या हो गया? ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, राइट? ओके, यस, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल लाइट, राइट? तो सर वेव के लिए अभी एक फार्मूला दिए थे, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, करेक्ट? इस पे एनसीईआरटी में 4-5 प्रॉब्लम है, ठीक है स्टूडेंट? तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो क्या हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए c इक्वल टू न्यू लैम्डा लिख दें? तो फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड तो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल क्या रहा? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। यस, तो एक लाइन लिख लीजिए, फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव for all electromagnetic wave speed is constant, right? अब मान लेते हैं कि स्टूडेंट मैं आपको ये बोला है, यहाँ देखिए एक्स वाई इक्वल टू 4, एक मैंने फार्मूला दिया एक्स वाई इक्वल टू 4, राइट? यहाँ देखिएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई का वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ देखना है। दूसरे लोग जिनका आसपास डिस्टर्ब होता है प्लीज़ देख लीजिएगा थोड़ा प्लीज़। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है, तो एक्स इंक्रीजेज देन व्हाट अबाउट वाई? तो सर एक्स इंक्रीज तो वाई को डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? तो वैसे ही फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी तो कांस्टेंट हो गया स्पीड, इसका मतलब वेरिएबल क्या हो सकता है? फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, राइट? तो क्या हम लोग ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज देन लैम्डा डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा? लिख लीजिए, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज लैम्डा डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, बोलिए फिर से बोलिए, आधा बोल के चुप हो जाते हैं। कहाँ होता है, कहाँ पे देखने देख लिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, बताइए तो जरा।
वन बाई टाइम पीरियड पढ़े होंगे, नॉट वन बाई लैम्डा, राइट? हाँ, ये वैक्यूम में है, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, मीडियम। बट देखिए इसमें आप बहुत सारा चीज़ है, इसमें अब इस क्लासरूम में बहुत सारा चीज़ पे रुकिएगा तो फिर ये बन जाएगा रेगुलर क्लास। अब मैं उसको बोलूँगा देखिए ग्लास में इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? ऑब्वियसली थोड़ा बहुत जानते होंगे, डेंसर मीडियम में कम रहेगा, रेयर मीडियम में ज़्यादा रहेगा। तो अब उसमें अगर मुझे बोलिएगा तो मैं इसमें तो आराम से सिर्फ स्पीड पे ही 2-3 घंटा बोलते रहूँगा। तो वो वहाँ से अभी मैं बचना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग उतना ही काम करेंगे, कितना, एनसीईआरटी तक, राइट? बाकी जितना भी बातें रहेगा रेगुलर क्लास में। वेव का जो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया ना, उसमें मैं कंप्लीट एक क्लास लेता हूँ, 1 क्लास, ताकि पूरा वेव का क्लियर हो जाए कि वेव है क्या नहीं। बट अभी वहाँ पे 1 क्लास उसमें नहीं ले सकते हैं। तो भाई अभी c इक्वल टू व्हाट, न्यू लैम्डा, करेक्ट? चलिए तो यहाँ पे, तो यहाँ से बताइए व्हाट इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या रहेगा? नहीं लगता है कि सर सेकेंड इनवर्स होना चाहिए? टाइम इनवर्स नहीं, और एसआई सिस्टम इसका क्या रहेगा? सेकेंड इनवर्स। इज इट क्लियर सर? क्यों? तो यहाँ देखिए स्पीड का मीटर पर सेकेंड, और इसका नहीं पता है, बट इसका तो पता है मीटर। एसआई सिस्टम में मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? मीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, राइट? लॉजिकली। तो अब यहाँ पे सर 1 सेकेंड इनवर्स को क्या बोलिएगा था? 1 सेकेंड इनवर्स को ही बुलाता है 1 हर्ट्ज। क्या बुलाता है? 1 हर्ट्ज, करेक्ट? यहां तक हो गया? चलिए, विजुअल लाइट जो सन से आता है वो सिर्फ क्या, उसमें सिर्फ विजुअल लाइट रहता है या इनविजुअल भी रहता है? बहुत सारा रे ऑफ लाइट रहता है, राइट? बहुत को हम लोग देख पाते हैं, बहुत को नहीं देख पाते हैं। विजुअल लाइट किसका कम्बिनेशन होता है? हम लोग इंद्रधनुष देखते हैं जिसका नाम है रेनबो इंग्लिश में, राइट? विवग्योर, करेक्ट? फुल फॉर्म V स्टैंड फॉर व्हाट? वायलेट। I स्टैंड फॉर इंडिको, और B स्टैंड फॉर, और दिस वन, वेरी गुड स्टूडेंट, येलो, ऑरेंज, और ए इसका मतलब किसी प्रियम से वाइट लाइट नहीं, स्प्लिट इनटू हाउ मेनी फंडामेंटल कलर? ब्लू कितना टाइप का होता है सर? बहुत टाइप का ब्लू होता है, स्काई, यस। इसका मतलब कलर तो इनफाइनाइट होता है, फंडामेंटल कलर 7 है, राइट? नहीं लगता कि सर जो आपने वायलेट कलर सब देख रहे हैं, मतलब जो एक बैगन का कलर जो होता है, आई थिंक शायद वही रहता हो वायलेट टाइप का, राइट? ओके, तो वायलेट सबसे डीप वायलेट यहाँ पे रहता होगा नहीं, और कम होते होते यहाँ पे इंडिको में कन्वर्ट होता होगा, राइट? तो इस बाउंड्री पे वायलेट और इंडिको के बीच का कैरेक्टर रहता होगा नहीं, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, राइट? इसका यस,
तो वायलेट कम होते कहते इंडिगो में मर्ज कर गया है, राइट। अब जो बोलेंगे उसको ध्यान सुनिएगा। वायलेट कम होते तो किस में मर्ज कर गया है? इंडिगो में। ऐसा हुआ क्या कि वायलेट कलर के बाद बीच में थोड़ा डार्क रहा और फिर इंडिगो शुरू हुआ? नहीं, ऐसा हुआ है। इसका मतलब सर यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, राइट। क्या बोलते हैं? यस। तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। इज क्लियर? जैसे आप लोग विविध भारती या कोई भी रेड FM 90 कितना है, 93.7 या 97.5 कुछ होता है ना। एक डायलॉग आता है, बजाते रहो और सुनते रहो। तो यस, तो उसमें ए बोलता होगा 93.5। देखिए एक शार्प है नहीं, 93.5 हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज वाट एवर। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर कंपनी को एक फ्रीक्वेंसी का विड्थ दिया होगा कि भाई आप 90 किलो हर्ट्ज से 95 किलो हर्ट्ज के बीच में ही काम करना है आपको, नहीं एक फ्रीक्वेंसी आपका, इससे नीचे या इससे ऊपर नहीं जाइएगा, नहीं तो क्रॉस कनेक्शन लग जाएगा, राइट। पहले के ज़माना में रेडियो को ऐसे हम लोग मिलाते थे और थोड़ा सा पहले थोड़ा बाद भी घर घर कर करके आवाज़ आते रहता था, मतलब जहाँ पे आके एक शार्प पॉइंट। तो इसका मतलब है कि सर 90 किलो हर्ट्ज से 95 किलो हर्ट्ज मतलब एक बिट्थ, यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू दिया गया 90 किलो हर्ट्ज से 90। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैंड स्पेक्ट्रम। बोले तो जरा मेरे साथ, बैंड, राइट। और अगर एक ही वैल्यू दे सकते नहीं, आपको 90 हर्ट्ज पे ही काम करना है, एकदम पार्टिकुलर 90 से 95 के बीच में कितना नंबर सर? इनफाइनाइट नंबर, राइट। तो भाई किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को तो फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती होगी ना कि आपको इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर काम करना है। ऐसा तो नहीं कि जो दूसरे कंपनी का बोला वही दूसरे कंपनी। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब होता है वो देख लीजिए, आयुष कुमार। तो ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे कंपनी का फ्रीक्वेंसी का विड्थ दूसरे को दे दिया जाएगा, नहीं तो क्रॉस कनेक्शन, राइट। तो वैसे ही सबका डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन किसी को अगर एक ही वैल्यू दिया गया तो क्या बिट्स दिए बैंड नहीं दिए, राइट। एक पार्टिकुलर वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलते हैं, बोलने के लेवल लैंग्वेज में लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। और जहां पे गैप दे दिए उसको क्या बोलेंगे? बैंड, BAND। यस, इतना तो समझ में आ गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम और व्हाट द मीनिंग ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम। एनीवे, तो भाई विजुअल लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। इसका स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है वैक्यूम में, करेक्ट। और यस, और वायलेट कम होते तो किस में मर्ज कर गया? इंडिगो में। तो कोई पूछेगा वायलेट और इंडिगो में कोई डिसकंटिन्यूटी है, कोई गैप है? नहीं है, कंटिन्यूअस है, राइट। और इंडिगो देखिएगा तो इट इज काइंड ऑफ ब्लू, बहुत वेरी डीप ब्लू, राइट। सामने दिखाई भी पड़ गया कुछ इस टाइप का कलर, नहीं आप लोग देख रहे हैं, इससे भी डीप। तो एक्चुअली इंडिगो कम होते तो किस में मर्ज कर गया? ब्लू में। अब ब्लू थोड़ा कम होते तो किस में मर्ज कर गया? तो भाई तो इस बाउंड्री का कलर रहेगा ब्लूइश ग्रीन, राइट। इसलिए आज को कहीं पे बोलते हैं कि कलर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड या कलर ऑफ दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज ब्लूइश ग्रीन, तो वहां पे ये नहीं बोलना सर ब्लूइश ग्रीन क्या होता है, ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर, राइट। और यहाँ पे क्या बोलिएगा? येलो, ग्रीनिश येलो, राइट। और यहाँ पे वेरी गुड। इसका मतलब येलो भी बहुत टाइप का येलो नहीं, इससे इसके बीच में इनफाइनाइट येलो टाइप का कलर रहेगा, डीप येलो, पेले येलो, राइट। सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ येलो एंड येलो, राइट। ऑरेंज कम होते वैसे, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम होते, यहाँ पे आके रेड हो जाएगा, राइट। तो चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक आकर मेरा कौन सा जोन हुआ सर? विजुअल जोन, राइट। और एक कौन सा वेव संस्कार? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मोटा मोटी यहाँ का
अप्रोक्सीमेटली 360 एंगस्ट्रॉम से शुरू होकर ख़त्म होता है 7600 एंगस्ट्रॉम। तो सर एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो भाई ये यूनिट है। यहाँ देखिए मिलीमीटर क्या होता है सर? 10⁻³ राइट। मिलीमीटर नहीं, सिर्फ मिली बोलिए, मीटर हटाइए अभी। 10⁻³ राइट। सेंटी क्या होता है? 10⁻। अब सेंटी जिसके आगे लगा देंगे, जैसे सेंटी के मीटर के आगे सेंटी लगा देते तो हो गया सेंटीमीटर राइट। हम लोग बहुत सारी चीज़ बोलते हैं ना, बहुत सारी चीज़ बोलते हैं सेंटीमीटर। तो भाई सेंटी अलग और मीटर अलग, तो सेंटी का मतलब 10⁻² मीटर राइट। और किलो सर, किलो का मतलब 10⁻³ राइट। अब किलोमीटर बोलेंगे तो 10⁻³ मीटर राइट। माइक्रो -6, नैनो एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 ओके करेक्ट। तो अब 3600, तो विजुअल लाइट मोटा मोटी स्टार्ट होता है 3600 एंगस्ट्रॉम से और ख़त्म होता है 7600 एंगस्ट्रॉम। तो 36 अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो सर आगे पीछे क्यों हो सकता है, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। अब इंडिगो का कलर यहाँ और यहाँ नहीं लिखा, तो इंडिगो यहाँ से भी हो सकता है, मर्ज होते होते बिल्कुल कंटिन्यूअस है। कोई चीज़ दिखाई पड़ते पड़ते दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई थोड़ा थोड़ा क्लाउडी टाइप का लग रहा है, इसलिए अब उस पर बहस नहीं करना है। नहीं सर कहीं पे 350 लिखा हुआ था, आपने 3600 लिख दिया। भाई आसपास रहेगा करेक्ट। एनीवे 3600 एंगस्ट्रॉम, तो क्या हम लोग 360 नैनोमीटर बोल सकते हैं? कन्वर्ट कर लीजिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 राइट। और 10⁻10 को अगर हम लोग को लिखना रहेगा तो कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 1 नैनो का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है ओके। तो 1 नैनो को अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो 1 नैनो इक्वल टू हाउ मच एंगस्ट्रॉम, एक कन्वर्ट करके आप मुझे बताइए। तो क्या इसके बाद 3600 एंगस्ट्रॉम को बताइए, क्या 360 नैनोमीटर लिख सकते हैं? कैन वी राइट लाइक दिस? और इसको क्या लिखिएगा? 76 नैनोमीटर। इज इट करेक्ट? यस, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट ये देखिए कितना, यस उसके पीछे का वजह है कि जैसे आपने कैसे बोला सर रेड कलर भी बहुत टाइप का रहेगा। अब रेड कम होते होते हो सकता है कि थोड़ा आगे तक रेड नज़र आ जाए, या विजुअलिटी थोड़ा पहले से नज़र आ जाए राइट। इसलिए कहीं कहीं पे 350 नैनोमीटर लिखा रहता है, कहीं पे 360 रहता है। तो मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए किसी क्वेश्चन में 350 नैनोमीटर रहेगा तो नॉट लाइक दैट कि राकेश ने 360 लिखवाया है, आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, एक जेई मेन में आया हुआ था, मतलब इससे आसान क्या हो सकता है। पूछा गया था कि यहाँ से यहाँ तक लैम्डा का ऑर्डर क्या रहेगा, लैम्डा का इंक्रीजेज या डिक्रीजेज व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वायलेट से रेड। तो सर ये तो यहाँ से आंसर हो जाएगा राइट। नहीं सर फ्रीक्वेंसी पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी सॉरी। तो सर C इक्वल टू न्यू लैम्डा राइट। तो C तो फिक्स है, और यहाँ व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर तो लैम्डा इंक्रीजेज राइट। लैम्डा इंक्रीजेज देन फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में इंक्रीजेज करेक्ट। ये था जेई मेन का क्वेश्चन एक साल का, रिसेंटली बोल रहा 2015 से 2020 के बीच का। तो इसमें इसी फार्मूला का काम था ना, इतना आसान क्वेश्चन था। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका रहेगा, वायलेट का, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका रहेगा, रेड का। एग्री ना?
इसको लिख लीजिए, काम आ जाएगा कहीं पे। चलिए अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाते हैं। लिखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इज 1368 किलो हर्ट्ज। फाइंड आउट द वेवलेंथ, फाइंड आउट द वेवलेंथ, निकाल लीजिएगा। सर ये तो इतना आसान है, C इक्वल टू न्यू लैम्डा, राइट। तो लैम्डा इक्वल टू सर C बाई म्यू, दुनिया में इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना दिया, फ्रीक्वेंसी कितना दिया था 1368, और किलो का मतलब समझते हैं ना, कितना 3, और हर्ट्ज का मतलब सेकेंड इनवर्स, राइट। तो यहाँ का सेकेंड इनवर्स और यहाँ का सेकेंड इनवर्स कैंसिल, क्या कैलकुलेशन कर लेंगे? हाँ कैलकुलेशन हो जाएगा। दिस इज द आंसर, करेक्ट। हो गया ना? क्या आवाज नहीं आ रहा है मेरा? आ रहा है। देखिए मैंने क्या लिखा, यस, उसके बाद गामा रेज, उसके बाद एक्स रे, ठीक है। उसके बाद यस, देखते हैं पानी पीने वाला फिल्टर में लिखा रहता है ROUV, RO को मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, UV को मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट, राइट। उसके बाद विजिबल, नाम मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद इंफ्रारेड, और फिर माइक्रोवेव, आपके घर में रहता हो खाना गर्म करने के लिए, राइट, नाम सुने हैं ना। और उसके बाद रेडियो वेव, राइट। रेडियो वेव के अंदर सब आ गया, मोबाइल वगैरह सबका, राइट। ये मैं किसका ऑर्डर लिखा हूँ? फ्रीक्वेंसी का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट? आज जितना भी लिखे हैं ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल आर व्हाट, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट? फ्रीक्वेंसी। इज इट करेक्ट? बाद में पढ़ाएंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास तक। जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है उस लाइट में एनर्जी ज़्यादा रहता है। आप लोग जानते हैं क्या ये बात को? बाद में पढ़ाएंगे। जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उस लाइट का एनर्जी ज़्यादा है, बाद में बताएंगे, ठीक है, बढ़िया से। अभी इतना जानिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, करेक्ट। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका? रेडियो वेव। मैं एक मूवी देखा था जिसका नाम था हल्क, यस, पूरा गामा रेज ही ले लिया था। एनीवे, अभी आप लोग मूवी देखना मत शुरू कर दीजिएगा, अच्छा सर ने देखा तो कैसा है, बाद में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। ये सोचिए कि रेडियो वेव, भाई इसका फ्रीक्वेंसी जानबूझ के सबसे कम रखा गया है,
नहीं तो हम लोग बात करते रहते हैं, पता चला कि यहाँ जल गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा तो एनर्जी ज़्यादा रहेगा ना। ओके, तो क्या यहाँ से आप लैम्डा का ऑर्डर निकाल लेंगे, बिकॉज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो सब इसका मतलब है इसका स्पीड स्पीड ऑफ लाइट, इसका स्पीड स्पीड ऑफ लाइट, जितना भी हम लोग रिसीव कर रहे हैं वेव मोबाइल पे या रेडियो वेव, ऑल आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, एग्री, बिकॉज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट्स वाई इन सब में एक बात कॉमन है, स्पीड, बट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लैम्डा कम, तो और फ्रीक्वेंसी कम लैम्डा ज़्यादा। सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका रहेगा, रेडियो वेव का, इज करेक्ट। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा। चलिए इसको रट जाइएगा आज के बाद। सबसे ज़्यादा किसका रहेगा फ्रीक्वेंसी, कॉस्मिक रे, उसके बाद गामा, उसके बाद एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, सबसे कम रेडियो वेव का। ये राइट टाइम है बता देंगे आपको। चलिए गामा थोड़ा बता देते हैं, कॉस्मिक के लिए बढ़िया से माहौल बना के बताया जाएगा। गामा रे एक्चुअल में गामा रे का एक सोर्स मैं बताता हूँ, बाकी बाद में। जो भी रेडियो एक्टिव फेनोमेना होता है, जैसे हम लोग बम्बार्डिंग करते हैं ना यूरेनियम पे एटॉमिक रिएक्टर में, ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ देखिए, इसको ऐसे सोचिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, कोई आपके पास स्फीयर है, राइट। स्फीयर को आप गर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं किसी आयरन का स्फीयर को गर्म कर जाएगा तो उसका कलर चेंज होगा, ब्लैक से रेड कलर हो जाता है। यस, गर्म करने के बाद छोड़ दीजिएगा तो ठंडा भी होगा, राइट। भाई ठंडा होगा इसका मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है, राइट। तो एनर्जी जो रिलीज करेगा इनफॉर्म, यस, तो इनफॉर्म ऑफ व्हाट इट इज। सर या तो बोलिए उसको फोटो, नहीं तो वेव बोलिए, 2 ही बात बोल सकते हैं, या तो फोटो नहीं तो वेव। तो एक्चुअल में रेडियो एक्टिव फिनोमेना में कोई भी यूरेनियम जब ब्रेक करता है, कोई भी रेडियो एक्टिविटी जो होता है, उसमें ब्रेक करने के बाद कोई डाउटर न्यूक्लियस बनाता है, मान लीजिए एक डाउटर न्यूक्लियस है, तो ड्यू टू सो मच एनर्जी रिलीज, इसका कुछ एनर्जी, इसको एक स्फीयर मान लीजिए, वो गर्म हो जाता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब वो कूल डाउन होता है तो इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी इसमें फॉल करता है। तो दिस इज द सोर्स ऑफ गामा रे, ठीक है। अब इसके लिए उसका प्रॉपर आपका एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में, बस यहाँ पे राइट टाइम नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये 1 आवर क्लास है, इसमें बस टू द पॉइंट काम करना है और एनसीईआरटी पे रहना है। नहीं, इट इज़ नॉट ओनली द सोर्स बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स, ठीक है। बाकी बातें बाद में। गामा रे नहीं निकलता है, उसमें जो फिनोमेना होता है फ्यूजन का, कौन सा फ्यूजन, यस, फ्यूजन तो अर्थ पे हो ही नहीं सकता, उसके लिए चाहिए मोर देन 10 करोड़ डिग्री सी। 10 करोड़ में पूरा अर्थ ही पिघल जाएगा, राइट। उस यस वो सन पे होता है, कहाँ पे, स्टार में। चलिए अब उतना पे नहीं रहेंगे, एक नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। The wavelength range of visual spectrum, the wavelength range of visual spectrum extend from, the wavelength range of visual spectrum extend from 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। अरे क्वेश्चन में है कि कहाँ से कहाँ हुआ है, 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दिस wavelength range of the visual spectrum extend from 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, फुल स्टॉप। मतलब कहाँ से कहाँ तक, वायलेट से रेड तक। अभी जस्ट मैं एक बात बोला था कि देखिए कहीं कहीं पे 350 360 लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे 400, तो इस पर कोई डिबेट नहीं करना है, करेक्ट।
एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकालिए। तो क्या इसका फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल लेंगे? फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सर निकल जाएगा सी इक्वल टू व्हाट, न्यू लैम्डा, राइट। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट कलर निकल जाएगा सी बाई लैम्डा। लेकिन ऊपर में अगर मीटर पर सेकेंड लिख रहे हैं तो नीचे भी मीटर में ही लिखना पड़ेगा। इज इट करेक्ट? तो ऊपर का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे का वैल्यू क्या लिखिएगा? बोलिए भाई। और मीटर आपस में कैंसिल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे यहाँ से, कैलकुलेशन पार्ट आपका, राइट। वैसे ही देखते हैं बच्चा टाइप तो प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेट क्या होगा सर? सी बाई लैम्डा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाई कितना? 750 इंटू -9 मीटर, राइट। कैलकुलेशन पार्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाइए, ये भी एनसीईआरटी का ही है। ये पूरे साल अगर 1 आवर एनसीईआरटी लेते रहा ना तो शायद लगता है 2-3 बार खत्म कर दूंगा एनसीईआरटी। कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट वेव नंबर, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलो रेडिएशन। कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलो रेडिएशन whose wavelength is 5800 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बाई ELLOW एलो रेडिएशन whose wavelength is 5800 एंगस्ट्रॉम। कैन यू कैलकुलेट? फ्रीक्वेंसी निकालना है, निकल जाएगा सी इक्वल टू न्यू लैम्डा से। तो न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, राइट। सी कितना? 3 इंटू 10⁸ मीटर। दोज हु आर वेरी मच कंसर्न अबाउट स्कूल एग्जाम प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। और लैम्डा का वैल्यू 5, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 5800 इंटू 10⁻10। क्या डायरेक्ट हर्ट्ज लिख दें? क्योंकि सेकंड इनवर्स का मतलब 1 सेकंड इनवर्स का मतलब 1 हर्ट्ज, राइट। और सेकंड क्या निकालना था सर? वेव नंबर, राइट। सर वेव नंबर इक्वल टू तो बता ही दिए। भले ये दूसरी बात है कि वेव नंबर को हम लोग प्रैक्टिकली फील नहीं कर रहे हैं कि क्या है, बट इतना अंदर वेव नंबर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, राइट। जैसे अभी फ्रीक्वेंसी सब लोग जानते हैं 1/T, बोलते भी हैं। एक्चुअल मीनिंग फ्रीक्वेंसी का इसमें से बहुत 1% स्टूडेंट शायद जानते हैं, वो भी क्लियरली नहीं जानते होंगे, बट प्रॉब्लम तो बन रहा है ना। वेव नंबर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा म्यू बार। अब जनरली अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। वेव नंबर जब निकालिएगा स्कूल के एग्जाम के लिए तो जनरली कोशिश कीजिएगा कि वो जो लैम्डा का वैल्यू है उसको सेंटीमीटर में कीजिएगा। हालांकि मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए फ़र्क यही पड़ता है कि नीचे मीटर तो ऊपर में वेव नंबर का इंट हो जाएगा मीटर इन्वर्स, नीचे में सेंटीमीटर तो ऊपर में होगा सेंटीमीटर इन्वर्स। बट जनरली जो मैं देखता हूँ कि वेव नंबर जब निकालना रहता है तो वैल्यू को सेंटीमीटर में आंसर दिया रहता है, तो आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं हो इसके लिए वेव नंबर जब फाइंड आउट कीजिएगा तो मीटर में या कुछ में भी रहेगा उसको किस में कन्वर्ट करके आंसर देना है? सेंटीमीटर में दे दीजिएगा, करेक्ट। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 5800 इंटू 10⁻10 ये मीटर हो गया।
सेंटीमीटर के लिए 1 मिनट -7 रहेगा या -8 रहेगा भाई? यस, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसे कर दिए राइट। तो कितना हो जाएगा सर? 10⁻1 कैलकुलेशन हो जाएगा आपसे। मैं बाकी ये लिख देता हूँ, सेंटीमीटर इनवर्स, करेक्ट ना? मतलब सर इतना काम हम लोग कर लेंगे। कितना काम? फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। स्पीड तो निकालना ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड फिक्स है, इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, करेक्ट? चलिए, लिखिए क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्या लिख रहे हैं? ओके, देखिए बहुत जगह लिखा रहेगा लाइट इज क्वांटाइज्ड, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। बहुत सा ऐसा चीज़ नहीं रहता कि एकदम बिल्कुल इतना कॉम्प्लिकेट, ऐसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर राइट, लास्ट में जाकर था ऑर्बिट नंबर, मतलब एकदम बिल्कुल माहौल बनाकर स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। वैसे ही क्या बोल रहे हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले मैं आज एक टर्म समझाऊंगा, उसके बाद इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट? आज के बाद किसी भी क्वांटिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, इसको समझ लेंगे तो आगे का जहां भी क्वांटाइजेशन लगाएंगे, फॉर एग्जांपल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे तो क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आ गया, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे समझिए, लेट अस सपोज कोई भी करेंसी नहीं चलता, सिर्फ करेंसी के नाम पे 1 रुपीज का कॉइन चलता। कितना? और कोई भी बाकी कोई करेंसी नहीं रहता, सिर्फ करेंसी के नाम पे भाई 1 ही रुपया का सिक्का चलेगा, ना उसके कम ना ज़्यादा, ये रूल। अब तब बोलते हैं रुपया का सबसे स्मॉलेस्ट करेंसी क्या बोलते हैं आप? 1 रुपया, इससे कम तो नहीं बोलते। और तब मैं बोलता मुझे 20 रुपया चाहिए, कैसे देते? ओके, इसका मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट करेंसी था उसमें 20 से मल्टीप्लाई करते, राइट? ओके, इसका मतलब है कि आज के बाद कोई भी वैसा क्वांटिटी जो अपने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू में इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता हो, किससे? फ्रैक्शनल वैल्यू से नहीं, इंटीग्रल वैल्यू से, राइट? तब उसको हम लोग बोलेंगे दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड, दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड। मैं इसको 10 बार बोलूँगा, अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड टर्म है। मैंने बोला था बहुत सिंपल सा बात कि भाई करेंसी के नाम पर सिर्फ 1 रुपया का कॉइन चलने वाला है, कितने का? यस, ना उससे ज़्यादा ना कम, राइट? अब तब बोलेंगे रुपया का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 1 रुपीज़, राइट? कम तो आप बोलिएगा नहीं, तोड़ थोड़ी दीजिएगा सर 1 रुपये के तोड़ देते हैं, 50-50 पैसा बना देंगे, ये करना ही नहीं है। अगर 1 ही रुपया का सिक्का चलना है, ना कम ना ज़्यादा, तो रुपया का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू करेंसी 1 रुपीज़। अब तब मैं आपसे बोलता हूँ मुझे 50 रुपये चाहिए, कैसे देते आप मुझे? 50 रुपये का नोट नहीं है भाई, 1 ही रुपया है, मतलब 50 इंटू 1 कॉइन करते, राइट? जोड़ते दिमाग में, 50 इंटू 1, 50 रुपया सर को चाहिए। इसका मतलब आपने जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू था रुपया का, उसमें एक वैल्यू से मल्टीप्लाई किए, वो था इंटीग्रल वैल्यू, राइट? अब तब मैं आपको बोलता कि स्टूडेंट एक काम कीजिए, मुझे 50.5 रुपये चाहिए। आप कैपेबल थे मैं मुझे देने के लिए? सर मैं हाथ खड़ा कर लिया, नहीं दे पाऊँगा, आप मुझे 51 ले लीजिए।
करेक्ट। 50.5 दे पाएंगे? बोलते ही नहीं। कैसे दीजिएगा? 50 देकर और 1 रुपये का तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, चलेगा ही नहीं। तो सर 50.5 सर माफ़ कीजिए, 51 ले लीजिए, 50 पैसा और मेरी तरफ से गुरुदक्षिणा। इसका मतलब यू आर नॉट कैपेबल टू गिविंग द फ्रैक्शनल रुपीज, राइट। जब भी देंगे इंटीग्रल में देंगे। तो आज का तो वैसा कोई भी वैल्यू, वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका बड़ा वैल्यू अगर चाहिए, और वो बड़ा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो बड़ा वैल्यू मिलने के लिए उसके सबसे छोटे वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता हो, तो उस टाइप का प्रॉपर्टी जो भी शो करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड। समझे? इसका मतलब है कि अगर इफ करेंसी के नाम पर सिर्फ 1 रुपीज़ ही चल रहा है, तब रुपया उस टाइम पे क्वांटाइज्ड हो गया, राइट। उसका फ्रैक्शनल देख नहीं पाएंगे। और उसका बड़ा वैल्यू भी चाहिए, मुझे 50 रुपये चाहिए, 100 रुपये चाहिए, तो क्या करेंगे? उसको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू में इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, तो हम लोग बोलेंगे दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड। एग्री? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्वीट मिठाई के दुकान पे जाते हैं, रसगुल्ला आपको तोड़ कर देगा? नहीं देगा। इवन नहीं नहीं सर केजी में खरीदूंगा, केजी में भी खरीदेगा तो तोड़ कर देगा क्या? खराब करेगा? नहीं देगा। तो 10 केजी भी अगर आप 5 केजी भी लेते हैं तो कम और ज़्यादा होगा, तो या तो कम कर देगा तो ज़्यादा कर देगा और आपसे ज़्यादा पैसा ले लेगा, राइट। तो परचेज ऑफ रसगुल्ला इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, राइट। तो आपने 10 केजी रसगुल्ला का बड़ा सा पैकेट बनाया, तो 10 केजी रसगुल्ला में नहीं लेता कि सबसे छोटा पार्ट उसका एक वन ऑफ द रसगुल्ला रहा होगा। इसका मतलब वो जो बड़ा पैकेट रसगुल्ला रसगुल्ला का है वो भी क्वांटाइज्ड है, राइट। वो अपना सबसे छोटा जो रसगुल्ला है उसको मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रल वैल्यू से, करेक्ट। तोड़ कर नहीं मिलता है गुवाहाटी में रसगुल्ला, हाफ रसगुल्ला दे दीजिए, भगा देगा, राइट। तो पैकेट ऑफ रसगुल्ला इज ऑल्सो व्हाट? क्वांटाइज्ड। हाँ या ना? ऑब्वियस है, क्वांटाइज्ड रहेगा। तो अब समझ में आ रहा है? तो सर यहाँ पे तो आपने बोला क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। आज इसको माहौल बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में लाइट का 2 कैरेक्टर होता है, पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी, करेक्ट। तो लाइट का वेव पार्टिकल कैरेक्टर में लाइट का छोटा छोटा पैकेट माना गया है, ठीक है स्टूडेंट। क्या माना गया है? यस। और उस छोटे छोटे पैकेट को मिलाकर बड़ा एनर्जी का वैल्यू मिलता है, ठीक है। लाइट का छोटा 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 एनर्जी का पैकेट बनाया गया है। लाइट हम लोग बोलते हैं ना कि इट इज वेव और ऑल्सो पार्टिकल, एकदम लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। होली खेले हैं कभी? वेरी गुड। उसमें एक तरीका ये रहता है, आज के डेट में मैं देखता हूँ कि एक्चुअली एक गुब्बारा होता है छोटा छोटा सॉफ्ट सा, उसमें कलर डालते हैं लिक्विड, राइट, बांधते हैं, बस कहानी ख़त्म। इसका मतलब सर जिससे कोलाइड करेगा सारा कलर उसी पे जाएगा, करेक्ट। और एक तरीका होता है कि एक पिचकारी, राइट। ये मैं एग्जांपल बोरो किया एच.सी. वर्मा के बुक से, ठीक है। पिचकारी में कलर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सब पे डालते हैं, राइट। भाई दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ लाइट का वेव कैरेक्टर और लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर। जो गुब्बारा वाला बोले थे वो हो गया फोटोन, लाइट का पैकेट, राइट, पार्टिकल, राइट। और जो पिचकारी वाला बोलते हैं इट इज काइंड ऑफ वेव, कंटिन्यूअस, राइट, थोड़ा 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 थोड़ा, राइट। एनीवे, तो एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इसको टॉपिक को शुरू नहीं किया हूँ, अभी मैं क्वांटाइजेशन का टर्म को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि एक बड़ा सा एनर्जी का पैकेट है, उसमें 100 जूल है, राइट। कितना जूल? 100 जूल। तो 100 जूल का कोई बड़ा सा एनर्जी का पैकेट नहीं रहेगा, वो 100 जूल
बहुत सारे छोटे छोटे लाइट का एनर्जी का पैकेट को मिलाकर बनेगा, ठीक है। किससे बनेगा? और उसका जो लाइट का जो सब यस और उस लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी कौन सा? बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट? कोई बोलेगा कोई बोलेगा रसगुल्ला का सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट बनाना है, क्या करिएगा? एक रसगुल्ला डालिएगा, एक ही डालेंगे ना। वैसे ही तो लाइट आधा नहीं डाल सकते तो मिलेगा ही नहीं, मतलब एक लॉजिकल वे में तो एक्चुअल में जो हम लोग लाइट का पैकेट जो बना रहे हैं, बड़ा सा एनर्जी का पैकेट, उसमें बहुत छोटा छोटा पैकेट से बनेगा। तो लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं 1 फोटोन। क्या बोलते हैं? 1। और जैसे ही पैकेट बोल दिए तो पैकेट तो 1.5 पैकेट रहेगा नहीं। पैकेट का नाम या तो 2 पैकेट या 3 पैकेट या 10 पैकेट या 20 पैकेट या 50,000 पैकेट, राइट। पैकेट एक ऐसा टर्म है, इट इज नॉट फ्रैक्शनल, इट इज ऑलवेज इंटीग्रल, राइट। इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट इज कॉल्ड 1 फोटोन। बोली तो मेरे साथ। वन फोटोन। इसी को सर स्टैंडर्ड में 1 क्वांटा ऑफ लाइट। बोलिए अब तो नहीं तो सर थोड़ा ये स्टैंडर्ड हो गया 1 क्वांटा। किसी के सामने इंप्रेशन जमाना हो, बोलेंगे 1 क्वांटा ऑफ लाइट। समझाना हो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, उसका दूसरा नाम 1 फोटोन, उसका तीसरा नाम 1 क्वांटा ऑफ लाइट, चौथा नाम 1 क्वांटम ऑफ लाइट। करेक्ट? सबका अलग अलग सेंस या सेम सेंस? सेम सेंस है। स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी ये किसके लिए बात कर रहे हैं स्टूडेंट? लाइट के पार्टिकल कैरेक्टर के लिए, राइट। लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में यहाँ से यहाँ स्टार्ट करता हूँ। आज जस्ट इसका श्रीगणेश कर दिया, ठीक है। ये थ्रू आउट द सेशन चल। आप लोग तो एग्री हो ना इस क्लास के लिए? मुझे मेरा रिक्वायरमेंट नहीं, आप लोग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। इससे आपका इंटरनल एग्जाम अच्छा होते रह जाएगा, ठीक है। ओके ओके एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।